आज हम लोग संख्या पद्धति के पार्ट डी को पढ़ रहे हैं। यह शाब्दिक कथनों पर आधारित है। शाब्दिक कथन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका यूज आने वाले हर चैप्टर में है, जैसे प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, चाल समय, काम समय, मेंसुरेशन, औसत, सब में शब्दों का ही खेल है। इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए, अच्छे से समझिए। आगे जो भी एनटीपीसी और ग्रुप डी में मैथ पूछे गए हैं उसे सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। ठीक। और हाँ, शब्दों को समझने के लिए आपका विभक्तियां बहुत मजबूत होनी चाहिए, जैसे ने, को, से, के लिए, में, पर आदि। इनके अर्थ को जैसे ही आप समझ लेते हैं, विभक्तियों का काम होता है दो वाक्यों को, दो कथनों को अलग अलग करना। और जैसे ही हम कथनों को अलग अलग करके समझ लेते हैं और जैसे ही हम कथनों को अलग कर लेते हैं तो हमें हर बात दिखने लगती है और सवाल आसानी से हल किया जा सकता है। इसलिए विभक्तियों को, आइए थोड़ा सा इसमें हम विभक्तियों पर जोर देते रहेंगे और फिर सवाल को भी समझते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है। मान लेते हैं जनसंख्या x है तो उसका 5वां भाग कितना हो जाएगा, x/5। इन दोनों का अंतर बराबर दिया है कितना, 5000। 5000 ये अधिक है तो अधिक में से कम वाला घटाएंगे तो 5000 आना चाहिए। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 4x/5 बराबर 5000। 4 से काटिए, 4 1 का 4, 4 दूना 8, 4 5 20, 0। x बराबर 6250, x बराबर 6250 आ जाएगा। राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंकों के 1/3 अंक मिले। चलिए ठीक, हम मान लेते हैं कि जो राजीव हैं इनको इंग्लिश और मैथ की बात किया जा रहा है, इंग्लिश और मैथ की। अगर मैथ में x अंक पाए हैं तो इस हिसाब से ये इंग्लिश में कितना पाए होंगे, x/3। इन दोनों का योग, उसे दोनों विषयों में कुल 128 अंक मिले हों, यानी इन दोनों का योग बराबर कितना दिया, 128। कैलकुलेशन करिए, ये आएगा 4x/3 बराबर 128। तो x बराबर हमारा आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 128 गुना 3/4। 4 3 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 3 9। कितना अंक मिला उसे, 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। अब हम विभक्तियों पर ज्यादा जोर देके बोला करिए। जैसे शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। चलिए, जो बॉय हैं वो गर्ल से 2 गुनी है। अगर ये x है तो ये कितने हो जाएंगे, 2x। ये स्टार्टिंग पॉइंट से है। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं। 15 लड़के उतर जाते हैं मतलब इसमें 15 कम हो गए और इसमें 10 लड़कियां चढ़ जाती हैं मतलब इसमें 10 ऐड हो गए। तो इस कंडीशन के बाद ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब कि 2x - 15 बराबर x + 10। तो इधर करेंगे 2x में से एक x घटाएंगे, x हो जाएगा और 15 उधर जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा, 25। इसलिए लड़कों की संख्या बराबर कितना, लड़कों की संख्या कितना था इसमें, 2x, क्योंकि अगर इसको x माने थे तो ये कितना था, 2x। इसलिए लड़कों की संख्या x बराबर 25, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 50। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 2 मिनट और 30 सेकेंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपये है। चलिए, 2 मिनट और 30 सेकेंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 2 मिनट बराबर 120 सेकेंड। इसमें दिया है कि 2 मिनट प्लस 30 सेकेंड, तो कुल मिला के इसमें हम 60 का गुणा करेंगे तो 120 सेकेंड हो गया प्लस 30 सेकेंड बराबर कितना, 150 सेकेंड। 150 सेकेंड का जो बिल है इंटरनेट का वो 6 रुपये है। तो 1 सेकेंड का कितना आ जाएगा, 6/150।
उसके आगे कहा है 3 मिनट 20 सेकंड की कीमत रुपए में ज्ञात कीजिए। 3 मिनट 20 सेकंड बराबर कितना सेकंड होगा टोटल, मिनट को भी सेकंड में चेंज करिए। 3 मिनट बराबर 180 प्लस 20 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 200। 200 सेकंड का कीमत आपसे पूछ रहा है, बिल पूछ रहा है। ये हो जाएगा 6/150 गुना 200, 50 चौका 200, 50 दिया 3 दूना 6, ये कितना आ गया 8 रुपये। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, 20 छात्र गणित एवं रसायन दोनों पढ़ते हैं। चलिए केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल रसायन विज्ञान, हम मान लेते हैं टोटल x विद्यार्थी हैं जो रसायन पढ़ते हैं, तो केवल रसायन टोटल ये हम इस पूरे को x माने हैं, इसी में 20 ऐसे भी हैं जो रसायन के साथ साथ गणित भी पढ़ते हैं। तो केवल रसायन के लिए क्या होगा 20, ये टोटल में से हम इस पार्ट को घटा दें तो x माइनस ये कितना हो जाएगा 20, यह केवल हो जाएगा। इसी तरह से केवल अगर गणित का निकालना है तो क्या करेंगे 35 में से हम घटाएंगे इस 20 को, तो 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल गणित पढ़ते हैं। तो कुल स्टूडेंट बराबर क्या होगा केवल गणित पढ़ने वाले प्लस दोनों पढ़ने वाले और केवल रसायन पढ़ने वाले, इनकी संख्या बराबर दिया है 60। ठीक, कैलकुलेशन करते हैं, 20 से 20 यहाँ पे खत्म, ये x बराबर हो गया 60 माइनस 15 बराबर 45, x बराबर कितना आ जाएगा 45। इसलिए केवल रसायन पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, x माइनस 20 है तो हम क्या करेंगे 45 माइनस 20 25। एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दुगुनी कर लेता है। ठीक, 24 घंटे में कितना कर लेता है, वह 2 गुना हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या 30 दिन के अंत में वह 84 हो गया, 84 लाख, यानी 30 दिन में वो कितना हो गया 84 लाख। ठीक, 24 घंटे बराबर 1 दिन, ये ध्यान में रखिए बस। तो 21 लाख कब थी, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एक शाब्दिक खेल है, शब्दों का खेल है। देखिए ये 84 कब हुआ होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना ऐसे हुआ होगा। पहले अगर 2 था, फिर 2 गुना हुआ 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 32 हुआ। यहाँ से अगर हम 2 का भाग दें तो ये कितने दिन का हो जाएगा 29, क्योंकि दुगुना हुआ है ना। एक दिन पहले इसका आधा रहा होगा, इसके एक दिन पहले जो है जितना था, अब देखिए यहाँ से यहाँ दुगुना फिर दुगुना, इसी तरह से उल्टा चले हम तो 29वें दिन इसका आधा, 28वें दिन इसका आधा, 27वें दिन इसका आधा। ठीक, तो 29वें दिन कितना होगा इसका आधा, मतलब 2 चौका 2 दूना यानी 42 लाख। 28वें दिन कितना होगा इसका आधा, यानी कितना 21 लाख। और यही पूछ रहा है कि 21 लाख कैसे दिन था, तो 21 लाख था आपका 28वें दिन। एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यदि आज उसकी लंबाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद पेड़ की लंबाई क्या होगी। चलिए 1/8 बढ़ता है, इसका मतलब ये है कि अगर वह आज 1 सेंटीमीटर का है तो 1 साल बाद 1 + 1/8 हो जाएगा। मतलब 1 तो रहेगा प्लस 1 का 1/8वां बढ़ जाएगा, यानी 1 प्लस कितना हो जाएगा, यानी 1/8, यानी 1 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा 9/8, 1 वर्ष बाद। ठीक, फिर अगले वर्ष क्या होगा, तो इस सवाल को हम ऐसे लगाएंगे 64 × 1 + 1/8, फिर 2 साल 2 बार हुआ है, 2 साल बाद पूछा फिर 1/8, ये आ जाएगा 64 गुना 8 का 8 9/8, फिर 9/8, 8 × 64, 64 कटा 9 9 81। ठीक, ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह चलता है। कैसे, A बराबर P कोष्ठ में 1 + R/100 पावर n, यही सिस्टम चलता है। वहाँ R यानी प्रतिशत में रहता है, प्रतिशत चिन्ह हट के बटे 100 हो जाता है।
तो वो कुछ न कुछ गुना बनता है। जैसे 5% बराबर 1/20, तो 1/20 हुआ। यहाँ पे 1/8 इस तरह से पूरा दे ही दिया।